ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार सिकंदर को मालूम हो ही गया कि रुबाब का फ़ारूक के साथ अफेयर है और वो किस तरह से सिकंदर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है और कौन सी वजह थी सिकंदर के साथ रुबाब की शादी ना करने की और क्यों रुबाब सिकंदर के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करती है जैसे उसने उसके साथ कोई गलत कर दिया हो। जाता है सिकंदर रुबाब के पास और जाकर पूछता है कि तुम आखिरकार कहाँ गई थी। इस बात पर रुबाब सिकंदर से कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी पर गई थी। वहीं पर सिकंदर को गुस्सा आता है और वो पूछता है कि तुम फ्रेंड्स के साथ गई थी या फिर किसी ख़ास फ्रेंड के साथ गई थी। इस बात पर रुबाब सिकंदर से कहती है कि आप आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। तो सिकंदर रुबाब से कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मीटिंग के लिए गया था, लेकिन मैं मीटिंग के बाद जब वहाँ से बाहर निकला तो मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा था। रुबाब ये जानकर परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि वो सिकंदर को क्या वजाहत दे। खामोश हो जाती है और उसके पास कोई भी बात नहीं होती सिकंदर को जवाब देने के लिए। सिकंदर बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है कि रुबाब के दिल में आखिरकार क्या चल रहा है। ये वही लड़का है जिससे रुबाब पसंद करती थी और इसी की खातिर रुबाब ने अपना घर छोड़ा और मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब जब मुझसे शादी हो भी गई है तब भी वो छुप छुप कर उसी लड़के से मिलती है। इन सब बातों के बाद रुबाब को कुछ समझ नहीं आती और वो करती है फ़ारूक को फ़ोन और कहती है कि मैंने किसी भी तरह से सिकंदर को अपनी बातों में ले तो लिया है, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि वो मुझ पर अब शक करने लगा है और वैसे भी मेरा अब मज़ीद सिकंदर के साथ रहना बिल्कुल भी मुश्किल हो चुका है। मैं नहीं रह सकती उसके साथ। तुम आखिरकार कुछ करते क्यों नहीं? तुम मेरी मजबूरी को क्यों नहीं समझ रहे? तो इसी बात पर फ़ारूक रुबाब से कहता है कि तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ रही। तुम क्यों नहीं समझ रही कि अगर इन हालात में तुम्हारे डैड को मेरे बारे में मालूम हो गया तो वो समझ जाएंगे कि मैं तुम्हें भड़का रहा था और उनका तमाम तर जो भी है इल्ज़ाम वो मुझ पर ही आएगा और वो मुझे पहले ही गलत समझते हैं। तुम मेरी बात को समझो, आखिरकार तुम हमारी मोहब्बत पर भरोसा रखो। फ़ारूक, जिससे रुबाब से कोई लेना देना नहीं है, उससे सिर्फ रुबाब से मिलते तहाइफ और प्रॉपर्टी से लेना देना है। फ़ारूक तो बस ये चाहता है कि रुबाब की शादी चाहे जिसके साथ मर्ज़ी हो चुकी है, लेकिन वो फ़ारूक की मोहब्बत में अंधी होकर अब भी फ़ारूक की झोली भरती रहे और तमाम तर आसाइशें फ़ारूक को ऐसे बेनियाज करती रहे जैसे वही सब कुछ उसके लिए है। फ़ारूक जो कि रुबाब के साथ अब बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि रुबाब की ऑलरेडी सिकंदर के साथ शादी हो चुकी है और वो इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अगर रुबाब ने सिकंदर से डिवोर्स ले ली तो मजबूरन उसे रुबाब को अपनाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं चाहता, क्योंकि रुबाब को अपनाए बगैर उसे रुबाब से वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी खातिर उसने रुबाब को फंसाया था। वहीं पर दूसरी तरफ शौकत अपने बेटे राहील से बात करता है और कहता है कि जब मैं अलीना और तुम्हारी शादी की खातिर सबीन से मिल रहा था तब तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन आज जब अपनी बेटी रुबाब की खातिर मैं सबीन से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हो। कुछ तो ख्याल करो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। मैं सबीन से सिर्फ़ और सिर्फ रुबाब की खातिर मिला था क्योंकि वो मुझे रुबाब के बारे में कुछ बताना चाहती थी। रहील ये बात जानकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं मैं आपके साथ हूँ, लेकिन शाइस्ता इस बात को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उसका कहना ये है कि वो किसी भी सूरत हाल में सबीन को अपने घर में दाखिल तक नहीं होने देगी, जबकि अलीना का कहना ये है कि उसकी सबीन पुप्पो इतनी अच्छी है कि वो किसी का भी घर बर्बाद नहीं कर सकती। तो क्या होगा आगे, कौन सा नया मोड़ आएगा अब, जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल चाल।